चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी साहित्य का इतिहास। क्लास कौन सी है? चौथी क्लास। कल हो गया था हमारा भक्ति काव्य। भक्ति काव्य कल शुरू हो गया था। भक्ति काव्य के कितने भाग हैं? दो। दो भागों में से बांटा गया है। एक निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य, दूसरा सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य यानी कि ब्रह्म के निराकार रूप में उपासना करते थे लोग, और ये साकार रूप। सगुण भक्ति काव्य साकार रूप। ठीक, साकार रूप का मतलब क्या हो? यानी कि जीवंत मानते थे, जीवंत मानना। और ये निराकार ब्रह्म यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, उसको बल दे रखा था। ठीक, निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म यानी कि जिसका आकार वाकार कुछ नहीं मान रखा था, उसकी उपासना करते थे। ये साकार रूप में ईश्वर की उपासना करते थे, सगुण काव्य। और ये निर्गुण भक्ति काव्य। अब निर्गुण के भी दो, निर्गुण के भी दो थे। एक कौन सा भाग था? ज्ञानाश्रय्या संत काव्य भाग, संत काव्य, ज्ञानाश्रय्या संत काव्य। और दूसरा प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय्या सूफी काव्य। और सगुण भक्ति काव्य के इसके भी दो भाग थे। कृष्णाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा या कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। और दूसरा था रामाश्रय शाखा थी इसके, सगुण, सगुण भक्ति काव्य की दूसरी शाखा थी रामाश्रय या राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। ज्ञानाश्रय शाखा जो निर्गुण ब्रह्म की ज्ञानाश्रय शाखा थी या संत काव्य शाखा थी, उसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीरदास जी। और प्रेमाश्रय या सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रय या कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन थे? ये सूरदास जी थे, सूरदास। और राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य या रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तुलसीदास, तुलसीदास। तुलसीदास। यहाँ तक तो हो ही गया था। ना बना रखा हो तो बना देगा, देख लो आप तरीके। काव्य कृतियां थी, एक तो प्रबंधात्मक काव्य कृतियां, प्रबंधात्मक काव्य कृतियां। प्रबंधात्मक कौन सी थी? एक तो जायसी का पद्मावत और तुलसीदास का रामचरितमानस, रामचरितमानस। ये प्रबंधात्मक काव्य कृतियां थी। और मुक्तक काव्य कृतियां कौन सी थी? मुक्तक काव्य कृतियां गीतावली, कवितावली, और कबीर के पद, कबीर के पद, ये सभी मुक्तक काव्य कृतियां हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जायसी के द्वारा रचित पद्मावत और कबीरदास जी ने भी रचना करी ज्ञानाश्रय शाखा। निर्गुण ब्रह्म की दो शाखा थी, एक तो ज्ञानाश्रय या संत काव्य, कबीरदास जी ने उसके प्रतिनिधि कवि। और दूसरी थी प्रेमाश्रय या सूफी काव्य, उसके प्रतिनिधि कवि थे जायसी। दोनों में कुछ एक विशेष अंतर था। निर्गुण ब्रह्म के जो दो शाखा थी, उसमें क्या अंतर? कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद की बात है। संत निर्गुण ब्रह्म की जो
दो शाखाएं थी, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, दूसरी प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य। दोनों में जो रहस्यवाद था, रहस्यवाद की व्याख्या दोनों में हुई है, ज्ञानाश्रयी शाखा में भी और प्रेमाश्रयी शाखा में, दोनों में रहस्यवाद की बात दोनों में मिलती है। कबीर की रचनाओं में जो रहस्यवाद था वो साधनात्मक था। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक, ईश्वर की साधना को बोलते हैं, ठीक। तो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है कबीर की रचनाओं में। कैसा रहस्यवाद मिलता? साधनात्मक रहस्यवाद। और नोट कर लियो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद है, भावात्मक। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद और जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है, मिलता है। नोट कर लो। इसके बाद संत कवि कौन कौन थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, यानी कि संत काव्य के, सारे संत कवि होंगे। संत कवियों में थे कबीरदास जी, नामदेव, रैदास, गुरु नानक देव जी, धर्मदास, रज्जब, मलूकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, चरणदास और सहजोपाई। एक नाम और लिख लो, सहजोपाई। ये सारे कवि और भी होंगे, प्रमुख लिख। ये सारे कहते थे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, यानी कि संत कवि। संत कवियों में कौन कौन थे? कबीरदास, नामदेव, रैदास, नानकदेव, धर्मदास, रज्जब, मलूकदास, दादू के बाद सुंदरदास, चरणदास और सहजोपाई। ये संत काव्य के प्रमुख कवि थे। नोट करना चाहिए। ये जो संत कवि थे, संत कवि जो थे, इनमें से अधिकतर जो कवि थे ना, वे अपने कामगार तबके से आए थे। कामगार तबके का मतलब उनका अपना एक काम था, पारंपरिक कार्य बोलते हैं जिसे, वो पारंपरिक कार्य था उनका, उस कार्य को करते थे, उन तबके से निकल कर आए थे। संत काव्य के प्रमुख कवि संत जो कामगार तबके से आए, जो कामगार तबके से आए थे। लिख लियो ने भी एक दो जितने भी नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि कबीरदास जी थे, जुलाहा बोला जाता है, ठीक। नामदेव थे,
इनका कामगार तबका क्या था? दर्जी थे। ठीक। रैदास, हाँ, रैदास, चमार और दादू ये बुनकर थे। एक और थे, इसमें नाम नहीं है, सेना नाम था, ये नाई थे। ठीक। एक नाम सदना मिलता है, सदना, ये कसाई थे। इनको लिख लो। संत काव्य के प्रमुख कवि जो कामगार तबके से आए थे कौन कौन थे? कबीरदास जी, दुलार थे, नामदेव जी दर्जी थे, उसके बाद रैदास जी चमार थे, दादू बुनकर थे। मतलब इनका क्या नाम था? ये जो क्या नाम, रैदास, इनके कामगार तबके बताए गए हैं कौन कौन क्या क्या थे। ये जुलाहा थे, सबको पता है कबीरदास जी का, ठीक है ना। नामदेव जी क्या थे? दर्जी थे। ठीक। दर्जी भी एक वो कास्ट में चलता है, दर्जी है। ठीक। हाँ, ऐसे रैदास जी चमार थे, दादू ये बुनकर सेना नाम थे। हाँ, सेना जो थे वो नाई और जो सदना थे वो कसाई। सबको पता कसाईयों का क्या काम है। ठीक। नाइयों का क्या काम है, तो ये उनके तबके थे। अब कबीरदास जी ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग करा? इस बारे कबीरदास जी की भाषा पढ़ी होगी कि सबने। कबीर की भाषा कैसे थी? सदुक्कड़ी या कबीर की भाषा, काव्य की भाषा सदुक्कड़ी थी या पंचमेल खिचड़ी? पंचमेल खिचड़ी से नाम दिया गया इनकी भाषा। अब सदुक्कड़ी किसने बोला था कबीरदास जी की भाषा को? पंचमेल खिचड़ी किसने बोला था? सदुक्कड़ी किसने बोला था और पंचमेल खिचड़ी किसने बोला? लिख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी की संज्ञा दी। सदुक्कड़ी भाषा किसने संज्ञा दी थी कबीर की भाषा को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। कबीर की जो भाषा थी उसमें कई बोलियों का मिश्रण था, कई बोलियों का मिश्रण था। श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? और भाषा का डिक्टेटर कहा क्यों था? भाषा का डिक्टेटर क्यों कहा और किसने कहा? दोनों का आंसर इसी लाइन में। बोली के ठेठ शब्दों, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण, ठेठ शब्दों के
प्रयोग के कारण, सबसे इम्पोर्टेंट ये है तीनों में। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा या वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा? क्योंकि बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग इन्होंने करा था। ठीक, तीन चीज होगी, लिख लो। और एक दो पॉइंट इसमें भी जाना सही साधन। इस संत काव्य में जो अपने आदर्श राज्य होते थे ना, इनके आदर्श राज्य यानी कि जिसको ज्यादा मानते थे, उसे इन्होंने कुछ नाम दिया। सबने अपना अलग अलग नाम दिया। जैसे कि कबीर राज्य थे, कबीर ने अपने आदर्श राज्य को अमर देश कहा। अमर देश कहा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने आदर्श राज्य को क्या कहा? राम राज्य। राम राज्य कहा है नहीं कहा? तो अपने आदर्श राज्य को कबीरदास जी ने कहा था अमर देश, और तुलसीदास जी ने क्या कहा था? राम राज्य। तुलसीदास ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य, तीसरा पॉइंट अलग ही लिख लो, दो हो गए। कबीरदास जी ने अमर देश कहा था, तुलसीदास जी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य कहा था। एक पॉइंट और लिख लो, रैदास जी ने अपने आदर्श राज्य को क्या कहा था? हाँ, रैदास ने अपने आदर्श राज्य को बेगमपुरा मतलब क्या है इसका? जहां कोई गम ना हो, बेगम, जहां कोई गम ना हो। बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो। कर लो हो गया। प्रेमाख्यान काव्य एक पॉइंट और लीजिए, फिर आप शुरू करेंगे। प्रेमाश्रय संत काव्य है क्या? संत काव्य क्या? संतों द्वारा रचा गया काव्य। क्या चीज है? संतों द्वारा रचा गया काव्य। लेकिन अगर हिंदी की बात करी जाए, अगर हिंदी की बात हो, संत काव्य क्या है? संतों द्वारा रचा गया काव्य।
लेकिन हिंदी में संत काव्य का अर्थ है संत काव्य का अर्थ है क्या है भैया? संतों की निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा, और जिसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीरदास थे। कबीर आदि द्वारा रचा गया था, आदि द्वारा रचा गया था। भाई सामान्य उसको संत काव्य का अर्थ है संतों द्वारा रचा गया काव्य, लेकिन अगर हिंदी की बात होती है, हिंदी में संत काव्य का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? संतों की निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कबीर थे। ठीक, संतों की निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीर, सिर्फ कबीर ही नहीं, उनके साथ जो और भी संत कवि थे, पीछे नाम लिखवाए थे, नामदेव, दादू, रैदास, नानक, मलूकदास, ठीक, वे सारे इसमें आते हैं। तो कौन से ना? निर्गुणोपासक जो शाखा थी, उसके जो कवि थे, उनके द्वारा रचा गया काव्य हिंदी में। चलो अगली बात देखते हैं। इसको कर लो अब बात आती है प्रेमाख्यान काव्य। प्रेमाख्यान काव्य, उसका क्या अर्थ है? ये तो संत काव्य की बात है। संत काव्य के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे सारे हो गए। प्रेमाख्यान या प्रेम काव्य या सूफी काव्य। अब उसकी बात चलिए, प्रेमाख्यान काव्य क्या है? इसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? जायसी थे। तो जायसी और भी जो इनमें कवि आए थे आदि, कौन सी शाखा से निकले थे? ये भी निर्गुणोपासक से निकले थे, यानी कि निर्गुण मानने वाले थे। निर्गुणोपासक, और कौन से शाखा थे निर्गुणोपासक में? प्रेमाश्रयी। तो लिख रहे हैं जायसी आदि, निर्गुणोपासक, प्रेमाश्रयी या सूफी। कवियों द्वारा रचा गया काव्य, द्वारा रचा गया प्रेमाश्रयी शाखा जो नाम है ना, इसी कारण से। कैसा काव्य? प्रेम कथा काव्य, प्रेम कथा काव्य। तो प्रेमाख्यान काव्य का क्या अर्थ है, क्या मतलब? जायसी आदि, निर्गुणोपासक, प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी कवियों द्वारा रचा गया प्रेम कथा काव्य, वही कहलाता है हमारा प्रेमाख्यान काव्य। प्रेम काव्य भी बोलते हैं, सूफी काव्य भी बोलते हैं, प्रेम कथानक काव्य भी बोलते हैं। ये सब नाम प्रेमाख्यान काव्य के लिए। ठीक, और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत ये काव्य रचा गया है। जायसी, पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। जायस के रहने वाले थे। जायस के रहने वाले वह सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन,
यानी किस समय हुए थे जब सिकंदर लोदी और बाबर का राज्य था उस समय ये थे। बाबर का राज्य इसका राज्य और अब जितना भी निकल हुआ समकालीन रहना चाहिए। समकालीन, हाँ लगभग उसी समय के मलिक मोहम्मद जायस जायस के रहने वाले थे सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन। अब जायस मैं सिकंदर लोदी को अगर होगा तो भाई मुझे बता दो, मैं देखूंगा एक बार चेक कर। लेकिन सिकंदर लोदी मैंने पढ़ा वही तुमने बताया। सिकंदर लोदी मैंने पढ़ा वही तुमने बताया ना, सिकंदर लोदी। जैसे जो प्रसिद्ध हुए थे उनकी प्रसिद्धता का कारण क्या था? जैसे की प्रसिद्धता का क्या कारण था? पद्मावत की रचना उनकी प्रसिद्धता। क्या की रचना करी थी उन्होंने? पद्मावत। पद्मावत के बारे में थोड़ी जानकारी दें। नहीं छोड़ सकता ये सस्पेंस में इतना मामला सस्पेंस में आया पद्मावत के बारे में बता देता है। कल को फिर अगला हो जाए ना प्रश्न से स्वागत हो। भाई सस्पेंस छोड़ धीरे चलो तो भैया आज के लिए इतना ही। कल को पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में और उसके बाद फिर कृष्णा सरिसावा सब उनके